मेरा नाम रुचि वर्मा है। एक बार मैं अपने घर में बिल्कुल अकेली गई थी, तो मैं स्कूल से घर लौट आई क्योंकि मम्मी मायके गई थीं। दरवाज़ा खुला हुआ ही था। मैं बरामदे में आई तो महिला की आवाज़ सुनकर चौंक गई। अगले पल ही मैं इस सोच में पड़ गई, मम्मी आज मायके सुबह ही चली गई। ये पापा के बेडरूम में कौन औरत है मैं, ये सोचती हुई बेडरूम की ओर बढ़ गई। खिड़की का दरवाज़ा बंद था, दरवाजे में कुंडी लगी हुई थी। मम्मी पापा का बेडरूम एक ही था। मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा कि अंदर का नज़ारा कैसे देखूं। दरवाजे के उस छोटे से छेद से होकर एक आंख बंद कर दूसरी आंख से मैं अंदर झांकने लगी। कमरे में पापा थे और वह महिला जिसे मैं कुछ कुछ पहचानती थी, नाइटी गाउन में थी। वह पापा के साथ एक दो बार घर पर आ चुकी थी। मैंने दिमाग पर जोर दिया तो उसका नाम भी याद हो आया। उसका नाम प्रिया था। प्रिया, यही कोई 24 छरहरी देह वाली खूबसूरत महिला थी। वह मम्मी से अधिक सुंदर भी नहीं थी तो क्रूप भी नहीं थी। मैं हैरान थी। जिस पापा को मम्मी पसंद नहीं करती से उस पापा को एक उससे कम उम्र वाली युवती पसंद कर है। यह ईश्वर की कैसी लीला है। इतने में ही प्रिया ने नाइटी गाउन उतार कर एक तरफ रख दिया। मेरे तो पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैं यह सब देखकर हैरान हो रही थी। कमाल है, बातचीत से इतनी सभ्य और सौम्य दिखने वाली प्रिया कितनी चालू है। मेरी माँ भी तो प्रिया की तरह ही सौम्य और सीधी सादी लगती है, लेकिन इस मामले में कितनी शातिर है। मैं तो एक शातिर स्त्री पुरुष की संता हूँ। मेरा भविष्य कैसा होगा। तभी प्रिया ने पापा की दाईं पैर पर कसक चिटी काट दी, लेकिन वह जरा सा भी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उसे और प्यार से अपनी गोद में बिठा लिया। मुझे आज भी याद था, एक बार मैंने पापा को गुदगुदी कर दी थी तो उन्होंने मेरे गाल पर एक थप्पड़ धर दिया था। मुझे बदतमीजी पसंद नहीं, मैं गाल सहला ही रह गई थी और आज प्रिया की बदतमीज यूं पर कोई ध्यान ना दे रहे थे। मैं अगले पल ही बुदबुदा पड़ी। क्या व्यक्ति ऐसे नाजुक क्षणों में इतना संवेदन शून्य और सुनन सा पड़ जाता है कि दांतों और नाखूनों के वार को भी महसूस नहीं कर पाता है। यहीं से मेरे मन के किसी कोने में इस चीज को भोगने की इच्छा ने करवट लेनी शुरू कर दी। मैं इस चीज की अलौकिक और आश्चर्यजनक पहलू को पकड़ने की कोशिश करने लगी, पीछे चली गई। इसी बीच पापा ने प्रिया को घूरते हुए कहा, तुम सचमुच ही मुझे बहुत ही आनंद देती हो। मेरी पत्नी तो मुझे पसंद ही नहीं करती है। वह कहती है कि तुम 3-3 दिन तक दाढ़ी ही नहीं बनाते हो, तुझसे बात कौन करेगा, तुम्हारी दाढ़ी कांटों की तरह मेरे गालों पर छुपती है। प्रिया, दाढ़ी तो मेरी आज भी बड़ी हुई है। क्या तुम भी मेरी दाढ़ी से परहेज करती हो पापा के? यह कहते ही प्रिया हंसने लगी। डार्लिंग, तुम्हारी पत्नी औरत है या कोई मोम की गुड़िया? भला पुरुष की दाढ़ी की चुभन भी कहीं स्त्री को पीड़ा पहुंचाती है। स्त्री को पीड़ा तो तब पहुंचती है जब पुरुष बीच में ही साथ छोड़ जाता है। क्या तुम्हें नहीं पता इसमें नोच खरोच का कितना महत्व है? दाढ़ी नोच खरोच का ही तो काम करती है। ईश्वर ने कुछ सोच समझकर ही पुरुष को दाढ़ी दी है। सच तो यह है कि मैं तुम्हें तुम्हारी दाढ़ी से ही पसंद करती हूँ। ये कहते कहते प्रिया ने पापा को बाहों में समेट लिया और अपने चिकने और मुलायम गाल उनके, यह मेरे लिए एक नया ही अनुभव था। मैं आश्चर्यचकित होकर सोच रही थी, यहाँ तो कोई भी किसी से प्यार नहीं कर रहा, यहाँ तो केवल सहवास की ही प्रधानता है। प्रिया पापा को इसलिए पसंद करती है क्योंकि उसे पुरुष की दाढ़ी की चुभन अच्छी लगती है, और मम्मी वैद अंकल पर इसलिए मुग्ध है क्योंकि वह सहवास कला में निपुण है और साथ ही चिकने गालों वाले हैं। यह दोनों स्त्रियां ही हैं, लेकिन इनकी पसंद अलग अलग है। शायद यही वजह है कि स्त्री पुरुष अपने जीवन साथी को छोड़कर कहीं बहक जाते हैं। बहक क्या जाते हैं, अपने मन पसंद किसी सुयोग्य साथी की तलाश कर लेते हैं। मैं भी तो एक स्त्री ही हूँ। क्या मेरी पसंद अपने विचारों के अनुकूल पुरुष की नहीं है? क्या अपनी पसंद की चीज को ढूंढना या पाना गलत है? नहीं पापा, मम्मी, वेद अंकल, प्रिया आदि सब बहके या भटके नहीं हैं। इन्होंने तो अपनी अपनी पसंद को हासिल किया है। इसी बीच मैंने देखा पापा प्रिया के ऊपर, और दोनों मचलने लगे। एक स्त्री पुरुष की स्पर्श मात्र से ही कितनी रोमांचित हो उठती होगी। मैं यह जानने की कोशिश करते करते पसीने से तरबतर हो गई। मैंने देखा मेरे हाथ के पसीने से फाइल भीग गई है और मेरे पसीने ने मेरे कपड़े को भिगो दिया है। मुझे लगा मेरे अंदर भी कुछ हो रहा है। मैं वहां से सीधे अपने कमरे में चली आई।
मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया था। मेरे होठों से अनायास ही बोल पड़े। अब स्थिति मेरे सामने बिल्कुल ही स्पष्ट है। ना तो मम्मी दोषी है और ना ही पापा। दोषी है चरित्रहीन कोई नहीं है। एक दूसरे के प्रति अरुचि, नापसंदगी और लाचारी ने ही दूसरे से रिश्ते बनाने के लिए मजबूर किया है। जो लोग इन बातों को नहीं समझते वे ही ऐसे संबंधों को गलत मानते हैं। अब परिस्थितियां ही ऐसी बन गई थीं कि सब तालमेल हो गया था। ऐसा कभी मेरे साथ भी हो सकता था या किसी दूसरे के साथ भी। मेरी तरह विचारधारा शुरू शुरू में इन लोगों की भी होगी। जब परिस्थितियां इनके प्रतिकूल होती गईं तो इनके विचारों में भी बदलाव आता चला गया। मैं अभी और सोचती, इतने में पापा बोल पड़े। बेटी, तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं रवीना को स्टैंड तक छोड़कर आता हूँ। यस पापा। मैं यह कहकर एक किताब रख से खींचकर पलटने लगी। इन सब किरदारों में सबसे बदकिस्मत तो मैं थी जिसे यह आनंद प्राप्त नहीं हो रहा था। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।